आज अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का 7वां मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है ब्रह्मचारी। पिछले मंत्रों में जिस ब्रह्मचारी की बात चल रही थी वह ब्रह्मचारी ब्रह्म अर्थात ज्ञान को, ब्रह्म नाम ज्ञान का भी है, वेद का भी है, ईश्वर का भी है, सृष्टि का भी है, बहुत सारे अर्थ हैं इस ब्रह्म शब्द के। तो यहां ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। वह ब्रह्मचारी ज्ञान को, अपह कर्म को, लोकम और लोक को, जनयन प्रकट करता हुआ, तीन चीजों को प्रकट करता है। जो ब्रह्मचारी पढ़ लिख कर विद्वान हो जाता है वो अपने घर जाता है। ये जो छोटे स्तर का ब्रह्मचारी है वो प्रजापति अवस्था को प्राप्त होता है। वो छोटे स्तर के ब्रह्म को अर्थात छोटे स्तर के ज्ञान को, छोटे स्तर के कर्म को और छोटे स्तर की संतान को प्रकट करता है। जो कम तपस्वी होता है, थोड़े ही दिन रहता है गुरुकुल में, बहुत ज्यादा तपस्या नहीं कर पाता, उसका स्तर बहुत ऊंचा नहीं होता, फिर भी जितने भी 15 साल 20 साल जितना भी वो गुरुकुल में रहता है तो ये उसकी प्रथम अवस्था है, छोटी अवस्था है। इसको प्रजापति अवस्था कहते हैं। तो ब्रह्मचारी प्रजापति अवस्था को प्राप्त करता है और जो उससे ऊंचे स्तर का, मध्यम स्तर का ब्रह्मचारी होता है वह परमेष्ठिनम विराजम, वो विराट अवस्था को प्राप्त होता है। ये दूसरा ब्रह्मचारी कुछ अधिक तपस्वी होता है, अधिक सहनशील होता है, अधिक नम्र होता है, अधिक अनुशासन प्रिय होता है, अनुशासित होता है, अधिक अध्ययन करता है, ब्रह्मचर्य की तपस्या करता है, शारीरिक इंद्रियों का भी वो नियंत्रण रखता है, मन का भी नियंत्रण रखता है। इसका स्तर प्रजापति वाले से ऊंचा है, ये दूसरी स्थिति है ऊंचे वाली, इसलिए इसको परमेष्ठिनम कहा। अपेक्षाकृत परम अवस्था, ऊंची अवस्था, पहले वाले से कुछ ज्यादा ऊंची अवस्था। तो जो दूसरा ब्रह्मचारी है मध्यम स्तर का, वो इस विराजम विराट अवस्था को, चमकने वाली अवस्था को प्राप्त होता है। वो जब ब्रह्मचर्य पूरा करके गुरुकुल से घर जाता है, विवाह करता है, संतान उत्पत्ति करता है, तो वो समाज के लिए पहले वाले ब्रह्मचारी की अपेक्षा अधिक तेजस्वी होता है, अधिक ओजस्वी होता है। वो समाज को उससे और अधिक ऊंचे स्तर का ज्ञान देता है और अधिक अच्छे स्तर के कर्मों को करता है और वो और अधिक अच्छी संतान उत्पन्न करता है। उसकी तपस्या से ईश्वर उसको और अच्छे स्तर की संतान देता है, वो भी समाज को फिर अच्छी संतान देता है। ये दूसरा स्तर हुआ। फिर तीसरा है अमृतस्य योनौ गर्भो भूत्वा, अमृत की योनि में जो गर्भ रूप होकर और अधिक समय तक रहता है और अधिक तपस्या करता है, ये सबसे ऊंचा ब्रह्मचारी है। इंद्र भूत्वा, ये अंत में इंद्र बनकर निकलता है गुरुकुल से। तो जैसे गर्भ माता के शरीर में होता है वो सुरक्षित रहता है, ऐसे ये ब्रह्मचारी भी आचार्य कुल में गर्भ के समान सुरक्षित रहता है, खूब तपस्या करता है। इसकी क्षमता दूसरे वाले से भी अधिक होती है, बहुत लंबी तपस्या करता है, वर्षों तक अनुशासन में रहता है। जैसे आपने इंद्र और विरोचन की कथा सुनी थी,
उपनिषद में आई थी ना। तो इंद्र भी बहुत वर्षों तक गुरु जी के अनुशासन में रहा। जैसा लिखा है उपनिषद में, 101 वर्ष तक वो गुरु जी के अनुशासन में रहा, तब जाकर उसकी पूरी योग्यता अच्छी बनी। तो ऐसा ही कोई ब्रह्मचारी जो धैर्यशाली हो, तपस्वी हो, ईश्वर उपासना खूब श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वैराग्य पूर्वक करता हो, तो इसका स्तर उन दो से भी अधिक ऊंचा होता है। जो पहला स्तर का ब्रह्मचारी था, प्रजापति अवस्था वाला, वो तो बस शारीरिक ब्रह्मचर्य का ही पालन कर पाता है, छोटे स्तर का। जो दूसरा था विराट, ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का ब्रह्मचर्य पालन करता है। ये इंद्रियों के साथ साथ मन का भी पूरा संयम रखता है और अच्छी योग्यता बनाता है। और जो तीसरा है सबसे अच्छा, इंद्र, ये अमृत की योनि में रहता है, आचार्य कुल में रहता है। जो गुरुकुल है, आचार्य कुल है, वो अमृत की योनि है, अमृत का स्थान है। वहाँ वो विद्या प्राप्त करता है, तपस्या करता है लंबे समय तक, और वो वैराग्य प्राप्त करके समाधि तक पहुंच जाता है। तो ये अमृत की योनि है जो उसको समाधि तक पहुंचाती है, उसकी विद्या और उसकी तपस्या। फिर जब उसकी योग्यता बनती है तो वो सबसे अच्छी होती है, उसको इंद्र कहते हैं। तब इंद्र बन करके वो असुरान ततरह, फिर वो निश्चित रूप से असुरों का नाश कर देता है। असुर कौन है? ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अविद्या, ये सारे असुर हैं। ये सबकी हानि करते हैं। सामान्य भाषा में असुर का मतलब लोग राक्षस ऐसा समझते हैं, ठीक है, वही राक्षस हैं। तो संसार में भी कुछ लोग राक्षस होते हैं, वो इन काम, क्रोध, लोभ से पीड़ित होते हैं। फिर उनका व्यवहार आचरण भी वैसा ही होता है, राक्षसों जैसा। शक्ल से तो वो भी मनुष्यों की तरह ही होते हैं, 2 आंख वाले, 2 कान वाले, 2 हाथ वाले, 2 पैर वाले। पर उनमें ये काम, क्रोध, लोभ राक्षस जो बैठे हैं, वो उनको व्यवहार में राक्षस बना देते हैं, फिर वो दुष्टाचार करते हैं। तो ये जो इंद्र ब्रह्मचारी है, जो सबसे ऊंचा है, जिसने समाधि प्राप्त की है, उसे ईश्वर से बहुत अच्छा आनंद मिलता है, बहुत ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान रूपी अस्त्र की, शस्त्र की सहायता से वह इन असुरों का नाश कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, अविद्या, राग, द्वेष, अभिमान आदि का नाश कर देता है। एक तरह से वो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर वो आगे चल के मोक्ष प्राप्त करता है। वो जब ब्रह्मचारी इंद्र बनकर समाज में निकलता है, वो अपने असुरों का तो नाश करता ही है, और समाज में जो असुर हैं, यही काम, क्रोध, लोभ, जो लोगों के अंदर बैठे हैं, उन समाज के लोगों के अंदर बैठे हुए असुरों का भी नाश करता है। उनको भी बहुत अच्छा प्रभावित करता है, उनको अच्छी विद्या देता है, अच्छी प्रेरणा देता है, जिससे उनके जीवन का सुधार होता है। तो ये सबसे ऊंचा ब्रह्मचारी है, ये असुरों का नाश करने में समर्थ है। तो आज के मंत्र में बहुत अच्छी प्रेरणा दी गई कि व्यक्ति को छोटी अवस्था, थोड़ी योग्यता प्राप्त करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसको प्रजापति अवस्था तो प्रारंभिक स्तर की है, इतने में संतोष नहीं कर लेना चाहिए, इससे और आगे बढ़ना चाहिए, विराट अवस्था को प्राप्त करना चाहिए और ऊंची स्थिति बनाए। फिर जो पूर्व जन्मों का संस्कारी है, बुद्धिमान है, धार्मिक है, ईश्वर भक्त है, पूर्व जन्मों में भी तपस्या करके आया है, तो उसको और आगे बढ़ना चाहिए और इंद्र अवस्था को प्राप्त करके अपना और समाज का कल्याण करना चाहिए। तो ये बातें आज के मंत्र में मुख्य रूप से बताई गई।